Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Today topic is harmonic mean for group data. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा है समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू 1/x। ये वही रेसिप्रोकल आ जाता है। इसको आप यहाँ पर देखें कि ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इसके साथ, तो ये इजी हो जाता है। समेशन एफ डिवाइड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय एक्स, यूँ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपना फार्मूला लिख लेंगे। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये आसान कर देता है अगर आप एफ डिवाइडेड बाय एक्स करें, वरना आपको एक स्टेप पे ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक्स लिखा हमने और एफ की वैल्यूज़, और एक कॉलम हमें और बनाना होगा। फार्मूले को आप देखें तो उसमें एफ बाई एक्स का भी समेशन है, ठीक है। तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू आ जाएगी 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। इसी तरह एफ़ की वैल्यूज़ आएंगी 1, 4, 6, 10, 7 एंड 2। अब फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लें तो आ जाएगा 30। इसी तरह से अब हम f डिवाइडेड बाय x करेंगे, तो कैलकुलेटर की हेल्प हम लेंगे। ओके, फर्स्ट वैल्यू जो है वो है f डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो f डिवाइडेड बाय x जो है वो है 1 डिवाइड बाय 12। 1 डिवाइडेड बाय 12, तो वैल्यू आ जाएगी 0.0833। इसी तरह से सेकंड देखें तो f की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.285। इसी तरह 1 बाय 1 आप तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 0.0833। तो डिजिट में जो है पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट्स लें, काफ़ी है। फिर है 0.285, 0.3750, फिर 10 डिवाइडेड बाय 18, तो वैल्यू आ जाएगी 0.556। 7 डिवाइड बाय 20, 0.350। 2 डिवाइड बाई 22, तो ये आ जाएगा 0.090। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 1.7406। अब यहाँ पे फार्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो समेशन एफ इज़ 30 एंड समेशन एफ डिवाइडेड बाई एक्स जो है वो है 1.7406। अब फिर कैलकुलेटर से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेटर अपने पास रखें। तो यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 1.7406, तो ये आ गया 17.23। राउंड अबाउट करें तो आ जाएगा 17.24। तो ये हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लिया फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आपको पता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। और ये जहाँ पर x की वैल्यूज़ गिवन हो तो डायरेक्ट हो जाता है, और जहाँ पर क्लास इंटरवल हो तो पहले आपको x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। अब एक क्वेश्चन क्लास इंटरवल का भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और इसमें हमारे पास जो डेटा हमें गिवन है वो क्लासेस की फॉर्म में है, यानी 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। तो यहाँ भी सेम ही फार्मूला यूज़ होता है, सिर्फ ये है कि हमें पहले x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी। समेशन f डिवाइडेड बाय x। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्लास मार्क कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये जो हम क्लासेस लिखते हैं इसी के साथ हम x लिख लेंगे जो कि क्लास मार्क को शो करता है, और फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एंड साथ ही फिर नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो होगा f डिवाइडेड बाय x। अब फर्स्ट क्लास जो है वो 0 to 9 है, फिर है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। अब आप देखें इसमें पहले हमें क्लास मार्क लेना है। x जो होता है वो होता है क्लास मार्क, यानी मिड वैल्यू हमें लेनी होती है। तो 0 + 9 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 की जो वैल्यू है वो होगी 4.5। इसी तरह से 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 14.5, फिर 24.5, 34.5 एंड 44.5। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने क्लास मार्क कैलकुलेट किए हैं, तो अगर आपको यहाँ पर समझना है तो आप अरिथमेटिकल मीन या ज्योमेट्रिक मीन का लेक्चर सुन सकते हैं। f 5, 10, 15, 7 एंड 3। अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 4.5। तो 5 को 4.5 पर डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 1.111। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 10 डिवाइडेड बाय 14.5। तो ये लिख लें, लेकिन सारी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने लिख दिए। एंड नेक्स्ट वैल्यू होगी 15 डिवाइड बाय 24.5, तो ये आ जाएगा 0.612.203। एंड लास्ट है 3 डिवाइड बाय 44.5, तो 0.067। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर इसका टोटल आ जाएगा 2.683। इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें तो ये आ जाएगा 40। अब इसे फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। समेशन f इज़ 40 एंड समेशन f डिवाइड बाय x इज़ 2.683। अब 40 पे डिवाइड कर दें 2.683, तो आंसर आ रहा है 14.91। तो आप देखें कि ग्रुप डेटा में अगर क्लासेस की फॉर्म में डेटा गिवन हो तो पहले आप क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, और बाकी वही मेथड होगा जो हमने x की वैल्यूज़ के लिए किया था, यानी कि जहाँ डायरेक्ट x हमें गिवन हो। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर ऑन हाउ टू कैलकुलेट ऑफ मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। Thanks for watching.